इससे पहले जब हम लोग किए थे ना सर, उसमें क्या था सर, आपका सारा टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन था। इस बार सारे टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन मतलब क्या हो सर, आपका नहीं जल्दी होगा। जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी ही बता रहे हैं आपको एकदम हम। जल्दी। ये एग्जाम्पल मतलब क्या है सर, आपका 3, ठीक है। अब एग्जाम्पल 3 में देखिए क्या दिया है, आपको करना है फैक्टराइज ए एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका बी एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका ए वाई माइनस मतलब क्या है सर आपका बी वाई। तो आप बताओ यहाँ पे टर्म कितना है, करना तो आप ही को है, क्लू से कर लो। टर्म कितना है सर, जो सवाल पूछे उसका जवाब दो तभी तो तुम बढ़ते जाओगे। टर्म कितना है पहले ये बताओ। 4 टर्म है ना, 2 मिनट रुक जाओ आप। यहाँ चारों टर्म में कुछ भी कॉमन है, अगर चारों टर्म में कुछ कॉमन होता तो चारों टर्म में से मतलब क्या कहते हैं निकाल लेते और फैक्टराइज मतलब क्या होता हो जाता, तो वो कौन सा कैटेगरी में आता है, पहला टाइप में। लेकिन पहला टाइप का सम है ये क्या, नहीं। दूसरा टाइप का, पता क्यों है दूसरा टाइप का, क्योंकि सब में कॉमन नहीं है, और सब में कॉमन नहीं तो क्या करना पड़ेगा सर आपका, जिसमें इसमें कॉमन है उसको करना पड़ेगा ग्रुपिंग। तो आप बताओ सब में कॉमन अगर नहीं तो किस में कॉमन है। हम कलर हाँ वेरी गुड, ये कलर लगाए ना। अब दूसरा कलर लगाओ, हाँ लगाइए। चलो वेरी गुड, हो गया। मतलब आपका बोलने का मतलब है ये ए एक्स और माइनस पी एक्स ये आपस में कॉमन रखता है कुछ, और आपका मतलब क्या है सर, आपका ए वाई और माइनस पी वाई आपस में कॉमन रखता है कुछ, है ना। ये आपका बोलने का मतलब है ना। तो ए एक्स और पी माइनस पी एक्स में क्या क्या कॉमन है, एक्स एक्स कॉमन है, और ए वाई माइनस पी वाई में क्या क्या कॉमन है सर, आपका वाई वाई कॉमन है। चलो वेरी गुड, जब ये बात समझ गए तो बहुत अच्छा बात है। तो फिर ग्रुपिंग कैसे क्या आता है, ब्रैकेट करके, ठीक है ना। तो ब्रैकेट करके ग्रुपिंग करते हैं, तो आ जाइए ए एक्स लिखा है एक जगह और माइनस मतलब क्या है सर आपका बी वाई लिखा है एक जगह, ये ग्रुपिंग हो गया, ठीक है। और यहाँ प्लस साइन दिया, और प्लस साइन देने के बाद क्या किया सर आपका, ए वाई लिख दिया, माइनस मतलब क्या है सर आपका बी वाई लिख दिया, ओके। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है सर आपका, एक अनब्रोकन रूल है, जो कॉमन है उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो दोनों में से मतलब क्या है सर आपका, एक्स को बाहर निकालो। चलो वेरी गुड, हाँ तो आराम से हड़बड़ी एकदम नहीं करना। तो दोनों में क्या कॉमन है सर आपका, वाई कॉमन है, तो वाई को बाहर निकालो, वेरी गुड। मतलब आज तुम स्कूल में अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, है ना। चलो अच्छा बात है। अब कितना टर्म बचा सर बताइए, 2, ये 2 कॉमन है। हाँ तो उसको कहा जाता है डिफरेंस ऑफ ए बी। दोनों में क्या कॉमन है सर आपका, डिफरेंस ऑफ ए बी। तो फर्स्ट टर्म में से डिफरेंस ऑफ ए बी निकालो। क्या करो, देखो दोनों में जब डिफरेंस ऑफ ए बी है तो डिफरेंस ऑफ ए बी मतलब क्या है, दोनों में से कौन बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट बना दिया, ठीक अच्छा, है। हाँ। तो अब क्या बचा, एक्स क्या बचा प्लस वाई, वेरी गुड, हो गया, कहानी खत्म, हो गया आंसर। और क्या है ना। तो दूसरा टाइप क्यों था ये वाला, क्योंकि इसमें सब में कुछ कॉमन नहीं था, तो जिसमें कॉमन था उसका मतलब क्या असर आपका, ग्रुप मतलब क्या असर आपका बना दिया गया, और कुछ मतलब क्या असर आपका किया नहीं गया। और वो बनाने के लोग बाद जो लोग सिखा हाँ। रहे थे वो लोग एकदम मास्टर के थे। अच्छा कौन लोग सिखा रहे थे मास्टर की तरह, स्टूडेंट क्लासमेट। अच्छा क्लासमेट ही, वेरी गुड, अच्छा बात है, सीखे फिर हम लोग से मास्टर की तरह। देखो जिसको भी आ जाएगा ना वो मतलब क्या कर सकता है सर आपका, मास्टर की तरह मतलब क्या सर आपका सिखा सकता है, और जिसको नहीं आएगा वो बेचारा स्टूडेंट की तरह सीख भी नहीं सकता, स्टूडेंट के लायक भी नहीं। हाँ। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझो, छपरी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप भी सीखे, आपको भी कभी नहीं आता था, क्योंकि हम अरे भी क्या होता है, कोई बात नहीं, छोड़ वो लोग का दो उसको, हाँ। आदमी को खिला दो। अब यहाँ पे देखो वाई क्यू, सबसे पहले आपको टर्म देखना पड़ता है कितना है, और लिखना पड़ता है सही से, हाँ। 3y² प्लस मतलब क्या है सर आपको 2y माइनस मतलब क्या है सर आपका 6 माइनस मतलब क्या है सर आपका xy प्लस मतलब क्या है सर आपका 3x। अब क्या करोगे, सब में कितना टर्म है पहले ये बताओ। 6 टर्म है, 2 मिनट रुक जाओ, हड़बड़ाओगे एकदम नहीं। हड़बड़ी में होता है मतलब क्या है सर आपका, गड़बड़ी। तो सब में कुछ कॉमन है क्या, है। नहीं सब में कुछ कॉमन तो नहीं है। सब में क्या कॉमन है बताओ, सब में अगर कॉमन है तो सब में तो भाई कॉमन नहीं है ना। 2 तो है ना कम से कम। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, जो कन्फ्यूजन हम दूर कर देंगे आपका। देखो 2 नहीं, वाई तो मतलब क्या है सर आपका 1 2 3 4 में कॉमन है। अच्छा 4 में। आप समझ ले बात क्या बोले ना,
लेकिन सब में तो नहीं है, तो सब में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा सर आपको? हमको करना पड़ेगा मतलब क्या है, ग्रुपिंग। तो अब ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ बात समझो, एक जगह मतलब क्या है, वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब है, तो वाई स्क्वायर और वाई क्यूब आपस में ज़्यादा अच्छा भाई बनेगा। आप मेरी बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं? आ रहा बात समझ में? वाई स्क्वायर और वाई क्यूब आपस में क्या होगा सर आपका? ज़्यादा अच्छा भाई बनेगा, ठीक है ना? तो उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका, ये फिर एक्स वाला ज़्यादा अच्छा भाई बनेगा। इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी क्या है सर आपका एक्स लेकिन है। ये तो नहीं, हाँ, ये तो नहीं, कौन तो नहीं सर आप बताइए? 2y माइनस 6। ये दोनों भी अब देखो, अब दो ग्रुप जब बन गया, तीसरा ग्रुप मतलब क्या है, कुछ भी कॉमन तो उसको लेना ही पड़ेगा। उसके 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 लिए मेरे पास कुछ चारा मतलब क्या है सर आपका? नहीं है। आया बात समझ में ना? तो उसके बाद क्या है सर आपका? ग्रुप बनाया गया, लिखा गया वाई क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका 3y स्क्वायर, उसको रख दिया ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद क्या रखा सर आपका? प्लस साइन दिया और यहाँ पे लिखा 2y माइनस मतलब क्या है सर आपका 6 ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद माइनस साइन बाहर रखा और ये xy लिखा, प्लस मतलब क्या है सर आपका 3x लिखा ब्रैकेट के मतलब क्या है सर आपका अंदर। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। ओके, हो गया कहानी ख़त्म। अब दोनों में कॉमन क्या क्या है ये बताओ? ये दोनों में कॉमन क्या क्या है? मतलब क्या क्या है, नहीं क्या है? ये रॉन्ग है, ये वाले साइन मत दो। अच्छा, रॉन्ग नहीं है, चलो ये बोलो। मैथ्स में चलता ही नहीं। नहीं, मैथ्स में चलता है सर। नहीं, वो क्या और है? मैथ्स में अगर नहीं क्या चलता sign तो है वो? मतलब क्या सर आपका बार बार फेल हो चुके होते हैं। और अब बताओ, फेल हो चुका। वो छोड़ो, क्योंकि हम वही लिख के आते हैं साइन। यहाँ पे आ जाओ। आप एग्जाम वही। हाँ, तुम वो अगर बुक को गौर से देखो, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई, मजाक के टाइम में मजाक के टाइम मजाक, लेकिन मजाक पढ़ाई के बाद, खेल के टाइम खेल के टाइम खेल। आ जाइए। पढ़ाई के लेकिन खेल का टाइम पढ़ाई के बाद, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, खेल। लड़ाई के टाइम लड़ाई, खेल के टाइम खेल, लेकिन खेल का टाइम पढ़ाई के बाद। आ जाओ। खेल के टाइम में पढ़ाई घुसाने से क्या होगा? खेल के टाइम पढ़ाई को जाने से पढ़ाई मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं, खेल नहीं होगा। और पढ़ाई के टाइम खेल को जाने से मतलब क्या होगा सर आपका? पढ़ाई मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा, है ना? जब खेलो तो भरपूर खेलो, जब पढ़ो तो मतलब क्या भरपूर पढ़ो। आप ऐसे ही करते हैं, कोई दिन भरपूर खेल लेते हैं, हाँ, कोई दिन भरपूर पढ़ाई कर लेते हैं, है ना? आ जाओ। खेलने में भी कॉम्प्रोमाइज़ है, पढ़ाई में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आ जाओ, चलिए बताओ। लेकिन खेल का टाइम पढ़ाई के बाद। आइए, चलिए बताइए, दोनों में कॉमन क्या? आपको पता है आंसर? भरपूर पढ़ाई करो। अरे सर, कॉमन बाहर निकालना है तो ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिखिएगा ना। क्या करना है? माइनस फैक्टराइज करें तो ये क्यों माइनस करना है? क्यों ऐसा सोचे? लाइक टाइम दोनों, क्या माइनस करना है? इसके पास अगर वाई क्यूब हो, उसके पास भी वाई क्यूब होता, अपना लाइक टाइम होता। 3 कैसे कौन बाहर निकलेगा? आप बता दो हमको। नॉट पॉसिबल सर। थोड़ा सा आप खेल के बारे में पूछ के भटक गए। दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है। चलो, तो वाई स्क्वायर फर्स्ट टाइम में निकालो तो क्या बचा सर आपका? वाई स्क्वायर बचा। का क्यूब है एक। क्यूब में से स्क्वायर नहीं निकल सकता है। कैसे आता है? आप क्यूब से ये मल्टीप्लाई तभी तो बनता है ना क्यूब, तो स्क्वायर बाहर निकल सकता है ना। हाँ, तो स्क्वायर बाहर निकालो तो बचा यहाँ पे क्या है सर आपका? वाई। यहाँ से स्क्वायर बाहर निकालो तो बचा मतलब क्या है सर आपका? माइनस मतलब क्या है सर आपका? 3। आया बात समझ में? अब आ जाओ। दो कहाँ है सब भाई? फैक्टराइज राइट हुआ या रॉन्ग हुआ, हम कैसे आप चेक कीजिएगा बताइए? मल्टीप्लाई कहाँ करके गया? देखिए। इतना सारा वाई कहाँ गया? इससे 5 वाई था, 5 वाई कहाँ गया इसमें? फिर आप बात गलत समझ रहे हो। ये देखो यहाँ देखो, पे इसमें से 2 टर्म वाई कितना है? 2। 2 टर्म है। अभी भी 5 वाई है। पता है कैसे? जब वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका? वाई क्यूब हो जाएगा। और 5 वाई नहीं था, यहाँ पे कितना वाई है पता आपको? -3 वाई स्क्वायर है। तो वो सब उस तरह से मत सोचा करो। यहाँ पे सिंपल बात ये सोचो, यहाँ पे वाई क्यूब था, अगर हम वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब आ रहा है। हाँ, आ रहा है, तो ये राइट है। हाँ, आ रहा है। और वाई आप बोले थे कि माइनस होता ही नहीं। हम ये नहीं बोला था कि माइनस नहीं होता है। हम बोला था एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब एब्सोल्यूट मतलब वैल्यू छोड़ दो अभी के लिए। क्या होता है एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट मतलब हकीकत का वैल्यू। आ जाओ। मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, नेगेटिव, सारा का सारा नेगेटिव का एग्जिस्टेंस होता है रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं होता है। रिलेटिव मतलब जब कंपेयर करोगे तब कोई चीज़ नेगेटिव बनता है। विदाउट कंपैरिजन हर चीज़ मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रहता है। आ जाओ। हाँ?
मतलब मतलब नेगेटिव। देखो पैसा नेगेटिव नहीं है, दूसरा किसी का पैसा मेरे पास अगर है तो नेगेटिव है, नहीं समझे? तुम्हारा पैसा मेरे पास अगर है तो मेरे पास उधार है, उधार है तो नेगेटिव है, लेकिन तुम्हारा पैसा तुम्हारे ही पास अगर है तो क्या असर आपका? पॉजिटिव ही है ना, ठीक है। नहीं समझे? एंट्री करना पड़ता है ना। अगर मेरे पास उधार है तो हमको लिखना पड़ेगा कि हम अगर 10,000 रुपये का उधार लेके रखा है तो हम कितना है 10,000 नेगेटिव में है ना, लेकिन वो पैसा अगर तुम्हारे ही पास होगा तो तब तो पॉजिटिव रहेगा ना। आया बात समझ में? सर हिंदी में जो साइड पे लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ पीते हैं सर। अब यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है ये बताओ। 2i में और -6 में कुछ कॉमन है क्या? यही सोचना है इसमें। 2i में और -6 में कुछ कॉमन है क्या? 2 कॉमन है, 2 का डेफिनेट 2 आता है, 2 का डेफिनेट 6 पे आता है सर, तो +2 बाहर निकालो। फर्स्ट टर्म में से +2 बाहर निकाले तो बचा क्या? वाई। वेरी अरे, गुड, लिख दो। हाँ। सही बोल रहे हो तुम, परेशान क्यों हो रहे हो? वाई लिख दो, सोचने का नहीं है ज़्यादा। आहा, सेकंड टर्म में से भी निकला कॉमन ना। आहा, फर्स्ट टर्म में से 2 कॉमन बाहर निकला तो वाई बचा, सेकंड टर्म में से क्या कॉमन बाहर निकला? 2 बाहर निकला तो क्या बचा सर आपका? 3 बचा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए आपको। अब पहले सोचो दोनों में कॉमन क्या है। नेगेटिव साइन तो बाहर है, नेगेटिव साइन बाहर लिखो। अब सोचो दोनों में कॉमन क्या है? 3। अरे दोनों में कॉमन x है, 3 कैसे कॉमन है? X, क्या निकल हाँ x लिखो। अब ब्रैकेट खोलो, ओपन करो, वेरी गुड। क्या बचा? y, मल्टीप्लाई करके देख लो। अब ब्रैकेट, हाँ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा सर, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव करने से ही पॉजिटिव होगा ना। अरे दिमाग फट रहा है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? चलो ये हो गया, ये हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। अब कितना टर्म बचा है देखो, हाउ मेनी टर्म्स? 3। 3 टर्म्स अगर है तो देखो 3 टर्म्स में कुछ कॉमन है आपस में? क्या कॉमन है आपस में? वो अपना दिमाग आपको मार्क करना था। चलो नीचे आप इक्वल टू साइन दो, तो उसको कॉमन बाहर निकालो। चलो अब ब्रैकेट ओपन करो। कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में क्या बचा? वाई स्क्वायर। वेरी गुड, लिख दो। कॉमन निकालने के बाद सेकंड टर्म में क्या बचा? वेरी गुड। थर्ड टर्म में क्या बचा? -x। देखो वही आंसर आया, राइट आंसर। और क्या है? अब आ जाओ। अब नहीं, रॉन्ग आंसर नहीं है। रॉन्ग आंसर है तो एक काम करो, 5 बार करना पड़ेगा फिर। अरे। 5 बार। चलो आ जाओ, नंबर 2 लिखो वहाँ पे, रेड से लिखो। हाँ रेड से लिखो ना नंबर 2। अरे आप चाय पी लो ना, गिर जाएगा आप। टेबल ले लो। अच्छा आप टेबल पी आपको लो दे दिया। ना। अच्छा हम देख रहे सर, देखते एकदम फिर है ना सर। लिखो आप a स्क्वायर माइनस p माइनस मतलब एक मिनट, माइनस लिखो, ब्रैकेट ओपन करो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी सर। आपका भी टगला काम नहीं कर रहे। माइनस b, कोई बात नहीं, वहाँ 3। हाँ वेरी गुड, वो तो बात देखो, आपसे अच्छा क्या आता है, दिमाग आपसे है। अच्छा आता है आपको। आ जाइए। अरे आप अभी भी बहुत पुराने जमाने में हो। आप थोड़े नए हम तो जमाने खाता में कॉपी आओ। की तरह इस्तेमाल करते हैं टैब को ना सर। क्या छपरी हो आप? नहीं, खाता कॉपी की तरह ही इस्तेमाल करते हैं हम टैब। कितना छपरी हो आ जाओ, ए लिखो ब्रैकेट के बाद। आप अभी कितने पुराने जमाने में हो। ए, तभी तो लैपटॉप नहीं लिया, हम टैब लिया ना। अच्छा लैपटॉप। लैपटॉप में टाइप करना पड़ता है, हमको लिखना पसंद है। लैपटॉप में भी तो पेन आता है। हाँ कीमती फिर लैपटॉप वो है। कीमती लैपटॉप हो जाएगा ना सर। उतना में हम जितना मेरे पास है टच स्क्रीन वाला, पेन है उसके साथ। लेकिन कोई भी पेन खरीदने से हो जाएगा। सैमसंग का लैपटॉप भी आ गया। हाँ वो आ गया, लेकिन उसमें मेरा 4 टैब आ जाएगा। उससे थोड़ा हम सा आप 4 टैब ले लेंगे। टैब चार भी टैब अच्छा लेके- है। हाँ
टैब क्या वो लैपटॉप से छोटा है, हाँ, किधर भी चला जाता आराम से काम और नहीं। हमको कंप्यूटर का काम अगर हो तो हम डेस्कटॉप में बैठ के करेंगे। कंप्यूटर का काम नहीं है। नहीं, काम होता है, कुछ कुछ काम उससे हो सकता है, तो वो घर जैसे बैठ कि? के क्या काम? बहुत सारा सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? अच्छा है। हाँ, आ जाओ, +5 भी लिखो। सर तभी 9 में देखो, कंप्यूटर बिजनेसमैन लेने के के लिए क्या पास- करना लगता है? कंप्यूटर लेने के लिए तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा सर। आ जाओ, +5 भी लिखो। तो जुनेद कैसे पढ़ रहा है? वो तो कॉमर्स लेके पढ़ रहा है, हाँ, फिर भी commerce मैथ्स लेके भी पढ़ रहा कर है। सकते हैं। अरे सॉरी, फिर भी वो मतलब कंप्यूटर पढ़ रहा है। मेरे को पढ़ना है। जुनेद जैसा लगे। जुनाद जैसे चाहिए तो आप देखो, आपका स्कूल में अभी कंप्यूटर टीचर आई हैं। नहीं आई नहीं है, वो तो खाली 8 के लिए है। अच्छा। फिर ऊंचे क्लास से नहीं है। दूसरा टीचर है। अच्छा, तो तब फिर आप मतलब ले सकते हैं। हाई लेवल के लिए तब फिर आप दूसरे ले सकते टीचर। हैं। बीच में एक सर आए थे, वो सर मतलब पढ़ा रहे थे। लेकिन कंप्यूटर करने के लिए आपका मैथ्स होना चाहिए बहुत अच्छा। कंप्यूटर भी कहाँ से मैथ्स आया? मैथ्स का प्रोग्रामिंग देता है जुनाद को करते हुए, आप देखे होंगे तो आप देखे होंगे, नहीं तो फिर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं सर। हाँ, हम लोग को कराए थे, उसमें मैथ्स कराए थे, काटाकुटी कराए हाँ, थे। तो मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए कंप्यूटर करने के लिए। आ जाइए, तो आपको कंप्यूटर लेना है तो मैथ्स अच्छा कीजिए। +5 भी लिखिए। 5B। सबसे पहला बात बताओ, काम टर्म को कितना है? सबसे पहला बात आप ये बताइए, टर्म कितना है? 4। कैसे 4 टर्म बोल दिए? तो फिर जब कितना? ब्रैकेट में होता है तो मतलब ये एक गिना जाएगा ना। हम्म, देखो, तो 2 नहीं, मेरा बात सुनो। टर्म किससे अलग होता है? प्लस साइन माइनस साइन से। तो ये एक टर्म है, ये पूरा ब्रैकेट में है, तो ये पूरा को गिना जाएगा। तो 2 और ये मतलब क्या हो गया सर आपका 3। तो कोई ऐसा चीज़ है जो तीनों में अरे common ये है? एक वो साथ में है सर, जुड़ा हुआ है। कैसे? मल्टीप्लिकेशन से टर्म अलग नहीं होता है, वो तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना। आया बात समझ में? आया बात समझ में? अब मेरा बात ध्यान से सुनो। रूल के हिसाब से करोगे तब फैक्टराइज होगा, रूल के हिसाब से नहीं करोगे फैक्टराइज मतलब क्या अवसर आपका नहीं होगा। तो मेरा बात ध्यान से सुन लो पहले। यार से- चाय पियो ना आप, ठंडा हो जाएगा। तो बात सही सुनो तो क्या कहेंगे हम? आगे पूरा पी लो ऐसे करके। पूरा एक बार में नहीं कर सकते सर हम। नहीं, अच्छा, जल्दी तो पियो। मेरा बात नहीं, पियो जल्दी। मैं वॉशरूम गया। तो सब में कुछ कॉमन है क्या? आंसर ये है, सब में कुछ कॉमन मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा सर आपको? देखो, ये रहा। नहीं, ध्यान से बात सुनो। अंदर में 5 बोलोगे भी तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, लेकिन सब में 5 है क्या? सब में 5 तो नहीं है ना। ए यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन सब में तो ए मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ग्रुप और बनाना पड़ेगा। ग्रुप बनाने के लिए यहाँ तो 3 है, 4 नहीं है, तो 4 कैसे बनेगा? अरे ये सब नहीं पता, हाँ। लेकिन जैसे भी करके बनाना तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये ले समझो यहाँ पे अब तो A² लिखा, अब खोल देना पड़ेगा इसको, तभी तो 4 बने, तभी तो ग्रुप हो पाएगा ना। यार जल्दी करो ना, कैसे अच्छा, करते हैं? तो A इंटू नेगेटिव क्या होगा सर आपका? नेगेटिव A। नेगेटिव A इंटू B मतलब क्या हो गया सर आपका? नेगेटिव AB। अब A इंटू नेगेटिव क्या हो गया सर आपका? नेगेटिव A। नेगेटिव क्या A कर रहा इंटू आप? 5। ए इंटू, अच्छा ब्रैकेट खोल रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं तो ग्रुप नहीं बनेगा। तो ब्रैकेट खोल के ए भी कैसे हो गया? हाँ, वही हम बता रहे हैं कि A आगे सटा रहे या पीछे सटा रहे, मल्टीप्लाई होता है। अच्छा ये वाला ये हाँ। हो रहा है। हाँ, A इंटू नेगेटिव क्या होगा सर आपका? नेगेटिव A। नेगेटिव A इंटू B मतलब क्या हो गया सर आपका? नेगेटिव A भी। उसके बाद फिर नेगेटिव A इंटू 5 क्या हो जाएगा सर आपका? तो फिर नेगेटिव 5A। वेरी गुड। अब +5 भी लिखिए। उसके बाद जो था मल्टीप्लाई नहीं हुआ, अब उसके बाद लिखा हुआ तो लिखना पड़ेगा ना, 5B +5B। अब ग्रुपिंग कैसे बनेगा बताओ हमको तुम। पहला तो एक ग्रुप में आएगा, दूसरा मतलब क्या दूसरे ग्रुप में आएगा। एज सिंपल एज दैट। तो फिर अभी क्या करना है? ग्रुपिंग करो। क्या किसको किससे जोड़ूं? ऐसे क्या? नहीं, हम जो बोला वो सुनो मत। कभी कभी हम रॉन्ग ही बोलते हैं, ताकि टेस्ट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ग्रुपिंग किसको करना ये तो चाहिए? सभी अलग है, अब कैसे करूं? ये देखो। क्या ये तीनों को करूं? मेरा बात नहीं, ठीक है, 3 को करोगे तो एक छूट जाएगा ना सर। ग्रुपिंग में 2 लेना पड़ेगा ना सर। अगर चारों में कुछ होता तब चारों में से कौन बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या है ना कि ये कर सकते हो ऐसा, पहला 2 ले सकते हो, बाकी बाद का 2 ले सकते हो। तो पहला 2 अगर लिया तो क्या हो गया सर आपका? A बाहर निकला, A बचा, फिर क्या बचा सर आपका? नेगेटिव B बचा। अब दोनों में कॉमन क्या है बताओ? ये कैसे हुआ?
कहाँ से लिख रहा है अभी? देखो ये और ये ग्रुप बना दिया, और ये मतलब है ग्रुप बना दिया। आया बात समझ में? तो उसके बाद हुआ क्या सर आपका, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका, ए कॉमन है। हाँ पहला वाला में से ए निकाला तो बचा क्या सर आपका ए, दूसरा वाला में से ए निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, मतलब क्या सर आपका बी। अब तुम बताओ ये दोनों में कॉमन क्या है। नेगेटिव में से पॉजिटिव कौन बाहर नहीं निकल सकता है, तो नेगेटिव में से नेगेटिव कौन बाहर निकलेगा, लेकिन पॉजिटिव में से नेगेटिव बाहर निकल सकता है, तो -5 कौन बाहर निकलेगा, -5। ब्रैकेट। हाँ फर्स्ट टर्म में क्या बचा ए, सेकंड टर्म में क्या बचा, हाँ प्लस बी लोगे तो फिर तो वहाँ नेगेटिव है क्या, नहीं ना, ए माइनस मल्टीप्लाई करके देखोगे तब समझ में आएगा। हो गया आंसर। हो गया क्या, अभी भी कौन बाहर निकल रहा है, देखो 2 टर्म बचा ना, दोनों में कॉमन है कि नहीं है, जब तक पूरा कौन बाहर नहीं निकल तब तक नहीं होगा। अब ब्रैकेट क्या करो, ओपन करो, ये दो सर बाहर निकाले हो ना, फर्स्ट टर्म में से बाहर निकाले हो, सेकंड टर्म में से बाहर निकाले, दूसरा ब्रैकेट ओपन नहीं करोगे। अरे ये दोनों तो कॉमन निकल हाँ गया। कौन बाहर निकल गया, चलो अब ब्रैकेट खोलो। कौन, अच्छा ये हाँ वो फर्स्ट टर्म में क्या बचा ए, वेरी गुड, सेकंड टर्म क्या बचा -5, वेरी गुड, हो गया कहानी खत्म। तो ये ये मतलब थोड़ा क्या सा है? समझ में टाइम क्यों लग रहा है? हाँ ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझने में टाइम लगने का ये मतलब है, और कोई मतलब क्या असर क्या हो रहा है ये सब में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ आप क्या निकाल रहे, तोड़ के निकाल रहे हो क्या कुछ? देखो 2 टाइप था, एक टाइप में क्या सब में कॉमन था, और एक टाइप में मतलब क्या सर आपका, ये वाला तो समझ गया। हाँ समझ गया ना, ये भी समझ गया। फिर ये क्या किया इसमें? एक काम करो तुम यहाँ पे 1 से लेके ना यहाँ तक सारा करो, जहाँ पे दिक्कत होगा हम बताएंगे आपको, ठीक है ना, आ जाओ। ये सब सॉल्यूशन मत करो आप, ये एग्जाम्पल